लगी लॉटरी। रुक जा रुक जा, क्या बात होगी चंपा, कैसे लॉटरी लग गई है? इतने सारे पैसे और कहाँ से? कहाँ से? जरूर तूने डाका डाला इस घर में। तेरी कहूंगा। कोई डाका नहीं डाला, कोई चोरी नहीं की मैंने। चोरी नहीं की? कला कुछ अपना थोड़ा दिमाग वो लगाया, उसी से पैसे कमा लिए। और क्या, उस दिन तेरी स्कीम काम करी थी, आज मेरी स्कीम काम कर गई। मेरी स्कीम काम कर गई? और क्या। अरे तू मुझको भी बता दे, अगर ऐसी कोई स्कीम है तो पैसे कमाने वाली। क्यों बताऊं? तूने मुझे बताया था। अरे तो मैंने तुझे बताया नहीं था, बता। अगर मैंने तुझे बताया तो अब तुझे भी बताना चाहिए ना। अरे बाद में गिन लियो, जानता हूँ पैसे हैं। गिनना जरूरी है। हाँ तो अब मेरे को तो स्कीम बता दे, कैसे कितने पैसे, ऐसे कितने पैसे कमा लिए तूने? 20,000 रुपए लगेंगे, स्कीम बता दूंगी। 20,000 रुपए? नई स्कीम है, तेरी वाली थोड़ी ना है। तेरी खोपड़ी खराब हो गई चंपा है? अरे 20,000 रुपए मैं तुझे दूंगा और स्कीम बताएगी तू मुझे? और क्या, देने पड़ेंगे। तूने मुझसे नहीं लिए थे क्या? मेरी स्कीम से ना बहुत ही बढ़िया स्कीम है ये। मेरी स्कीम से बहुत ही बढ़िया स्कीम है? हाँ। तो फिर जो 10-20 हजार नहीं, लाखों आएंगे, लाखों। पर चंपा देख, वो स्कीम मुझे बता दे, लेकिन मेरे पास 20,000 रुपए नहीं है, 10,000 रुपए ही है, मात्र 10,000 रुपए पड़े हुए मेरे पास। बस अब देख ले तू। एक काम करती हूँ, 10,000 रुपए दे, लेकिन 10,000 उधार। उधार? और क्या, उधार कुछ नहीं। अगर 10,000 रुपए चाहिए तो हाथ दो, मैं पैसे देता हूँ तुम्हें। और 10,000 रुपए नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। फिर अच्छा ठीक है, भड़क मत। हाँ? लिया 10,000 रुपए लेकर चल। 10,000 रुपए लेके आऊँ? बता देगी ना पक्का? हाँ बताऊंगी। अभी जाता हूँ, मैं भी लेके आता हूँ। अरे लेकर आ जल्दी पैसे। ये ले 10,000 रुपए। पूरे हैं ना? पूरे हैं, गिन ले। हाँ ठीक है, विश्वास है। अब मैं चलती हूँ। चलती कहाँ है? पहले मेरे को स्कीम बता के तो जा, किस तरीके से पैसे कमाने की स्कीम है तेरे पास? बता दूंगी, अब जाने दे, थोड़ा काम करके आती। अरे चुप, मुझको ही चलाना सिखा रही है। मैंने तुझे चलाया, अब तू मुझे ही चला रही है। पहले स्कीम बता के जा। तूने भी मुझे इसी तरह परेशान किया था। हाँ तो अब बता देना, अब परेशान कर लिया, अब बता दे। अच्छा ठीक है, कल ला इधर। अरे सच में? हाँ। ऐसे पैसे कमाए जाते हैं? और क्या। अरे वाह, फिर तो मेरे पास एक और निंजा टेक्निक आ गई। चिंता मत कर, अब जैसा तूने मुझे बताया मैं ऐसे ही पैसे कमाऊंगा। अरे फिर तो ऐसे चंपा हम इस घर में आग लगा देंगे। उसके बाद इन दोनों में हो जाएगा तलाक। तू मालिक के साथ खुश रही हो और मैं इधर मालकिन के साथ। भाई जिंदगी बात बता। हाँ, तेरी जो गुलविया है उसका क्या होगा? गुलविया को जाने दे चूल्हे में। मतलब पैसों के लिए उसमें लात मार देगा तू? अरे पैसे के लिए तो मैं, तू जो कहे ना, मैं तुझे लात मार के बाहर निकाल दूं। क्या कह रहा है तू? पैसे के लिए तो चलता ही है ना सब कुछ। ठीक है, तू कुछ भी कर, मुझे क्या, पैसों से मतलब है। अब चल सब बातें छोड़, अब जो तूने मुझे बताया और जो तुझे पता है सारी बातें, अब तू अपने काम पे लग जा और मुझे अपने काम पे लगने दे। ठीक है। या मालिक। राजू तू क्या नाम ले रहे थे आप? अरे यार रामू का राजू कब से आप? अरे तू बात बता क्या है? बात मालिक, मैं आपको एक ऐसी बात बताने आया हूँ कि आपने अगर वो बात सुनी तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कौन सी बात? मालिक आपको कैसे बताऊं मैं? अरे मुंह से बता, और कैसे बताएगा? अरे मालिक बताऊंगा तो मुंह से ही, लेकिन आप जो कानों से सुनोगे, आपके कानों से तो खून बहेगा। कानों से खून? अरे ऐसी कौन सी खबर ले आया तू? खबर ये है मालिक कि मैं बता तो दूंगा देखो, लेकिन मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसे? अगर मैं पैसे लूंगा तो, जब पैसे लूंगा तो फिर मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगा। पैसे क्या मतलब मालिक? चल दूंगा, बता। अभी दो मालिक, अभी दो। अरे दे रहा हूं, पहले खबर कम से कम मालिक 15,000 रुपए आपको मुझे देने पड़ेंगे। अबे पागल हो गया तू? 15,000 का पेड़ पे लटक रहे हैं। ठीक है मालिक, तो जो बात मेरे दिमाग में है वो बात मैं आपको नहीं बताऊंगा, और जब होगा तब आपके सामने, नगाहों के सामने बात तो तुझे बतानी पड़ेगी। देखो मालिक, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा आपको, मुझे 15,000 रुपए देने पड़ेंगे अभी, और अगर नहीं दोगे तो ठीक है, कोई बात नहीं। सुन लल्ला, देख मुझे पता है तू क्या बताने वाला है। क्या मालिक? वो चंपा वाली बात बताने वाला। अरे नहीं मालिक, चंपा वाली बात बताऊंगा मैं। हाँ, अगर 15,000 रुपए अगर आपसे मांगूंगा तो चंपा की बात बताऊंगा, वो भी लौट फिर के। अरे मालिक, मैं आपको आपकी बीवी की बात बताऊंगा। बीवी? क्या बकवास कर रहा है? आपकी वाइफ आपके साथ कर रही है। अगर आप 15,000 रुपए देंगे तब ये बात बताऊंगा, वरना मैं जा रहा हूँ। देख, अगर तू ऐसी वैसी कोई बात कर रहा है तो सोच लेना। ऐसी वैसी बात नहीं है, आप पहले 15,000 रुपए लेके तो आओ और मुझे दो, फिर आप बात पूछो मुझसे।
अच्छा रुक, मैं लेकर जाओ 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 ना, मालिक का बात हो जाओ एक बार पैसे लेके। हाँ ये ले 15,000। अब जल्दी बता क्या बात है। ठीक है तो मालिक चलता हूँ मैं। अरे चलता हूँ कि बच्चे, बात बता के जा वरना तेरे। मालिक मुझे शर्म आ रही है। अबे शर्म तो लुगाइयों को आवे। तू बता। आप अगर बात सुनेंगे तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएंगे। मैं सच बता रहा हूँ मालिक। देख मैंने तुझे पैसे दे दिए ना, अब बता बेटा क्या बात है। पैसे दे दिए हैं मालिक, पर पैसे ही तो दिए हैं, लेकिन जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ उसको मैं किन शब्दों में बयां करूँ मुझे खुद पता नहीं है मालिक। देख तू बात बता, वरना ऐसा ना हो कि मेरे अंदर का कीड़ा जाग जाए और फिर ये पैसे भी ले लूंगा और तेरी डुकियाई कर दूंगा। टुकियाई मालिक, टुकियाई मत करो। चलो अगर आप इतना ही बोल रहे हो तो मैं बात बता ही देता हूँ। बता। मालिक बात ये है कि आपकी जो बीवी है ना। मेरी बीवी? आपकी बीवी? हाँ क्या क्या उनने? वो बाहर किसी लड़के से बात करती हैं। बस साले मालिक बदतमीजी नहीं, बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होगी। क्या सबूत? ज्यादा पूछ लो वरना मैं जा रहा हूँ। अरे यहाँ क्या सबूत है तेरे पास के? वो सबूत ये है मालिक, कानों से भी ज्यादा कोई सबूत हो सकता है। अरे मैं अपने कानों से सुन के आया हूँ कि वो आज 1 बजे उस लड़के से मिलने जाएंगी। 1 बजे? हाँ मालिक 1 बजे। कहाँ जाएंगी मिलने? कहाँ जाएंगी मिलने? हाँ। मालिक वही जो लवर पॉइंट गार्डन जो है उस जगह। लवर पॉइंट गार्डन? हाँ मालिक वो वहाँ मिलने जाएंगी। एक बात सुन बेटा। क्या? तूने मेरी बीवी के बारे में कह तो दिया है। अरे तो मालिक कहा भी थोके से ये बात गलत निकली ना। बदतमीजी कर रहे हैं आप। बदतमीजी? मैं और क्या क्या करूंगा तू सोच भी नहीं सकता। लेकिन चल दिखा मुझे कहाँ और किससे मिलेगी। देखो मालिक मैं आपके साथ नहीं जा सकता क्योंकि आपकी बीवी है, आप ही देखोगे। क्योंकि मैं अगर देखूंगा तो मैं वहीं आत्महत्या कर लूंगा मालिक, क्योंकि वो मेरी महबूबा नहीं, मेरा मतलब वो मालकिन है मेरी, मैं उनको इज्जत करता हूँ। जवान सवाल के बात किया कर। बिल्कुल सवाल के सवाल बात कर रहा हूँ मैं। चल तू जा। मालिक क्या सोचा? अरे जा, जो सोचना है मैं सोच लूंगा। ठीक है मालिक। अच्छा तो ये कहानी है। चलो अगर ये सच है तो मुझे इससे छुटकारा लेने का मौका मिलने वाला है। तलाक ले लूंगा। क्या बताया? लवर पॉइंट। चलो चल कर देखता हूँ। हो तो किसका इंतजार किया जा रहा है? ओहो आ गए आप ही का इंतजार कर रही थी। मेरा? सच सच बताओ किसका इंतजार कर रही हो? आप ही का इंतजार कर रही थी। और वो कहाँ है? अरे कौन कहाँ है? वही जिससे मिलने वाले थे आज। हाँ मैं भी यही पूछ रहा हूँ, वो कहाँ है जिससे तुम मिलने के लिए यहाँ खड़ी हो? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे? तुम यहाँ क्या कर रही हो लवर पॉइंट पे? मैं तो तुमको रंगे हाथ पकड़ने के लिए आई थी। मुझे? हाँ क्या गुलछर्रे उड़ा रही हो तुम? मैं? हाँ। और यही मैं यहाँ देखने आया था कि तुम किसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो। उल्टा मतलब मेरे पे ही इल्जाम लगा रहे हो? इल्जाम? ये इल्जाम नहीं, सच है। क्या सच है? सच ये है कि तुम यहाँ अपने लवर से मिलने आई हो। मैं नहीं, तुम मिलने आए और तुम अपनी गलती मुझ पे थोप रहे हो, जबकि मैंने तुम्हें यहाँ रंगे हाथ पकड़ लिया है ना, इसलिए। मैं कोई गलती मैंने नहीं की। मैं तो तुम्हारे लिए आया हूँ। बताओ तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है? यही बात मैं तुमसे पूछूं, वो कहाँ है? चुड़ैल कहाँ है? मुझे बताओ तो सही, किसके साथ मेरी जिंदगी में कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं है। हाँ लेकिन तुम्हारी जिंदगी में कोई ना कोई जरूर है। मेरी जिंदगी में? हाँ। तुम्हारे सिवा मेरी जिंदगी में कौन है? मैं तो तुमको देखने के लिए आई थी यहाँ पर। मेरे सिवा? जो हर हफ्ते चले जाते हो ना परफ्यूम लगा लगा के घर से बाहर, कौन जाता है हर हफ्ते? मैं जाती हूँ। परफ्यूम लगा के? अरे भाई ये तो मेरा काम है, मैं मर्द हूँ, घर काम से निकलता हूँ तो परफ्यूम लगा के निकलता हूँ। कुछ करोगे है ना? हाँ। आंखों में धूल झोंकोगे। धूल तो तुम मेरी आंखों में झोंक रही हो। यहाँ ये लवर पॉइंट, यहाँ पर मालूम कौन आता है? यहाँ पर कपल आते हैं, यहाँ पर हाँ, एक दूसरे को प्यार करने वाले आते हैं। बुढ़े बुढ़िया नहीं आते। कम से कम अपनी उम्र का तो ख्याल रखो। अरे उम्र का ख्याल तो तुम भी रखो जो यहाँ देख रही हो। किसको? शुक्र मानो मेरे पिताजी का कि तुम्हारे पता नहीं तुमने क्या देखकर तुम्हारी से मेरी शादी कर दी। अरे अब जब शादी हुई मैं मर क्यों नहीं गई? मर जाती तो अच्छा हो जाता। क्या बोल रहे हो? मेरा कहने का मतलब है अब शादी हो गई है तो उसे निभाना भी तो पड़ेगा। ऐसी तो निभाई जाएगी शादी। मगर तुम्हारी हरकतें देख के मुझे नहीं लग रहा। क्या हरकत देख ली मेरी? क्या हरकत देख ली मेरी? तुम्हारी हरकत तो मैं देखने वाला था, लेकिन शायद वो समय पे आया नहीं जिसका तुम इंतजार कर रही थी। वही मैं आ गई हूँ ना, तो इसलिए वो भी देख के इधर उधर से गायब हो गई होगी, है ना, जिसके साथ तुम यहाँ आने वाले थे। मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ और मेरे साथ जो है वो तुम जैसी चुड़ैल है। क्या बोले? मतलब मेरे साथ मैं चुड़ैल हूँ तो तुम राक्षस हो। अब मैं आ गई हूँ ना, तो अब तो वो तो आने वाली है नहीं है? आने वाली नहीं? देखो
बहुत हो गया, मैं तुम्हें झेल झेल के परेशान हो चुका हूँ। अब मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहता हूँ, तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ। क्या? हाँ, तुम क्या मुझसे तलाक लोगे? तुम क्या मुझसे छुटकारा चाहोगे? मैं खुद तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, एक मिनट भी नहीं रहूंगी मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारी ऐसी हरकतों को देखकर तो बिल्कुल भी। तो बस हो गया ना फैसला? हाँ, हो गया। मैं जानता था तुम अपने अंदर यही सोच रही हो, क्योंकि मैं भी जानती थी तुम ये वाली बात बोलोगे, तुझे पता था। तुम्हें नहीं पता था, मुझे पता था कि तुम मुझसे तलाक लेकर किसी और के साथ रहना चाहती हो। तुम क्या करने वाले हो? मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ। नहीं, तुम क्या करने वाले हो? जिसके साथ गाड़ी में घूम रहे थे, जिसके साथ आज यहाँ मुंह काला करने वाले थे, तुम क्या कर रहे थे? गाड़ी में घूम रहे थे? कौन सी गाड़ी में? अब सब छोड़ो, मुझे तुम्हारे साथ एक मिनट भी नहीं रहना, मुझे बस तुमसे डिवोर्स चाहिए। तो ठीक है, वो जो वकील है ना मेरा दोस्त, उससे कागज तैयार करवाता हूँ। तुमसे बात कोर्ट में ही होगी, वहीं मिलना मुझसे आके। हाँ, जाओ कोर्ट में ही मिलना, और सुनो, उसके बाद फिर मत मिलना। चंपा। क्या है मालिक? अरे भाई, आज बहुत अच्छा दिन है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? मैंने तुम्हारी मालकिन को जैसे दूध में मक्खी पड़ जाती है ना, बस ऐसे निकाल दिया है। समझ लो 2-4 दिन में काम हो जाएगा। और इसके बाद क्या काम हो जाएगा? मैं उससे तलाक ले रहा हूँ। अच्छा? हाँ, और उसके बाद मैं और तुम और मैं। सच में मालिक? हाँ, सच में। ये हकीकत है? ये हकीकत है मालिक। फिर तो मैं मालकिन बन जाऊंगी ना? हाँ, मालकिन बन जाओगी। मैं शुरू से तुमसे प्यार करता था। वो उससे तो बस मैं अपना टाइम पास कर रहा था, और अब हमारे जीवन में बहुत अच्छे दिन आने वाले। वाह। बस यही देखना बाकी था। इतना नीच इंसान मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा। वो चंपा से मैं वो मैंने अपनी आंखों से देखा। अब तक तो बाहर रंग रलियां मनाते थे, अब ये नीचपना घर में भी शुरू कर दिया। नीचपना जैसे तुम करती हो। क्या बोली नौकर के साथ? क्या बोली तू? ज्यादा जवाब मारने से कुछ नहीं होगा। क्या नौकर के साथ? जैसे तू लगी हुई है मेरे पति के साथ। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? क्या दिखाने के लिए? क्या दिखाना चाहती है? मेरे ही घर में रह के कर रही हो नौकर के साथ। क्या कर रही हो? रामू के साथ। रामू के साथ? और रामू के साथ तुम क्या रंगरलियां मना रही हो? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो इसको थप्पड़ मारने की? थप्पड़ मारने की? मैं तो इसे जिंदा गाड़ दूंगी इसी घर में। अपनी जबान पर लगाम दो। जबान को लगाम नहीं, अब तो तुम मुझसे कोर्ट में ही बात करना, ठीक है? तुम्हें और तुम क्या सोच रहे हो कि तुम मुझसे ऐसे ही छुटकारा पालोगे? एक फूटी कौड़ी नहीं छोड़ूंगी तुम्हारे पास। और तू जो मुझसे अलछन लगा रही है, तुम उस पे तूने ही तो मुझसे कहा था कि साहब मालकिन जो लवर पॉइंट में किसी से मिलने वाले हैं, और गाड़ी में मैंने किसी के साथ में देखा। मैंने बात बना रही है तू। चंपा, मैंने कितनी नौटंकी कर रही। हाँ, इसी ने मुझसे बोला था। अरे मालिक, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। ये मालिक, आप क्या कह रहे हो? मैंने कुछ भी नहीं कहा। ये मालकिन झूठ बोल रही है। बात बताओ, अगर मैं झूठ बोल रही होती तो मुझे कैसे पता आप गाड़ी में किसी लड़की के साथ घूम रहे हो? बताओ, के साथ क्या सबूत है? क्या सबूत है? मैं बोल रही हूँ, ये काफी नहीं है बोलने के लिए? मैं भी कुछ भी बोल सकती हूँ। तू तो बोलेगी ना, तुझे तो पता है। झूठ बोल रही हो। मैं झूठ बोल रही हूँ? रामू से बचने के लिए इसके ऊपर इल्जाम लगा रही हो। इल्जाम? इस नौकरानी के लिए तुम मुझ पे उंगली उठा रहे हो? हाँ, पहले तुम तमीज में बात करो। क्या तमीज में बात करूं? और चंपा, तुम तो मुझसे कुछ कह रही थी, अब कहो ना, बताओ। क्या? अरे ये क्या कह रही है? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप समझ में क्यों आएगा? समझ में तो मेरे आ रहा है ना, सब कुछ समझ में आ गया मेरे कि ये बहाने कर रही थी। किसी बाहर चक्कर नहीं, घर में ही चक्कर चल रहा है तुम दोनों का। ये आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया। लगी पड़ी हूँ। और तुम भी तो उस नौकर रामू के साथ लगी पड़ी हो। क्या लगी पड़ी हूँ? क्या लगी पड़ी हूँ? सुनना चाहती है? हाँ, लगी पड़ी हूँ। बताओ अब क्या करना है? सुनो, रहो तुम इस नौकरानी के साथ खुश हो ना, इसके ही के साथ रहो, ठीक है? तुम कहना क्या चाहती हो? वही जो ये बोल रही हो और तुम सुन रहे हो। जब तुम इस नौकरानी के साथ गुलछर्रे उड़ा सकते हो तो मुझ में क्या कमी है? तुम मुझ पर गलत इल्जाम लगा रही हो। 36 मेरे पास है? अब तुमसे मुलाकात मेरी कोर्ट में ही होगी, ठीक है? कोर्ट में? रहो इस नौकरानी के साथ। मालिक, जाओ और कोर्ट में ही मिलना। और चंपा ये क्या कह रही थी? मालिक, जो था वो सच था। आपने खुद सुन लिया ना अपने कानों से। और वो कह रही थी कि गाड़ी में किसी के साथ देखा है।
मालिक, उन्होंने कह दिया और आपने विश्वास कर लिया? सारा झूठ बोल रही थी, सब झूठ, मैंने कुछ भी नहीं कहा। अपने आप को बचाने के लिए बस मुझ पे इल्जाम लगा दिया। तुम परेशान ना हो, वो खुद अपने खोदे हुए कुएं में गिर जाएगी और मैं 1-2 दिन में वकील से बात करके इसको डिवोर्स दिला दूंगा और फिर तुम मेरे साथ इसी घर में रहोगी। अब ये मेरी जिद है। ठीक है मालिक। चलो। अब मालकिन, बुलाया आपने मुझे रूम में? हाँ रामू, मैंने तुम्हें बुलाया। मैं ये सोच रही थी कि आज तक मैं तुमसे कभी सर दरवाने के बहाने, कभी मालिश के बहाने, कभी चाय के बहाने, ये सब नाटक, ये सब पहेलियाँ, इन सबको मैं ख़त्म करना चाहती हूँ। अब जैसे कि सबको पता चल ही गया है, तो अब मैं तुम्हारे साथ शादी करके रहना चाहती हूँ। अरे मालकिन, आप कैसी बातें कर रही हैं? कैसी बातें कर रही हूँ मतलब? तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती क्या? अरे नहीं, शादी प्रेम नहीं करते क्या तुम मुझसे? नहीं, प्यार करता हूँ, पर प्यार के अलग अलग पहलू होते हैं। अलग अलग पहलू क्या? मैं तुम्हारे मालिक को डिवोर्स दे रही हूँ तुम्हारे लिए मेरी इतनी बदनामी हो रही है, अपने पति से मैंने इतनी जो है बगावत की है, तो तुम मुझसे शादी करने से पीछे हट जाओगे क्या? क्या है तुम्हारे मन में? बताओ, शादी करोगे? और ये क्या हो रहा है मालिक? क्या हो रहा है? हाँ, ये तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपने पति के सामने एक नौकर के साथ? पति के सामने नहीं, पति तुम मेरे थे, ठीक है? और क्या बोल रहे हो तुम? शर्म देखो, नहीं अभी आती? हमारा तलाक नहीं हुआ है, मैं आज भी तुम्हारा पति हूँ। नौकरानी के साथ में मैंने गुलछर्रे पकड़ेगा था तुमको, तब तुमको शर्म आई थी जो मुझे शर्म आएगी? लेकिन तुम जो मेरे सामने कर रही हो ना, ये अच्छा नहीं है। और तू रामू, तुझे शर्म नहीं आती? उससे क्या बात कर रहे हो? मुझसे बात करो। उससे क्या बात हाँ, कर रहे हो? तुमसे ही बात कर रहा हूँ। तुम इस नौकर के साथ, और छी शर्म आती है क्यों मुझे। छी? जब छी नहीं आई, जब उस नौकरानी के साथ मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा था, तब तो बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कर लिया तो बहुत बुरा लग रहा है ना? लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम भी इतना गिर सकती हो। मैं इतना गिर नहीं सकती, तुमको देख कर, तुम्हें देख कर ये सब किया है मैंने, तुम्हें देख कर। मान लो मुझसे कोई जाने अनजाने छोटी सी गलती हो गई, लेकिन तुम इस नौकर के साथ। तुमसे गलती हो सकती है, लेकिन ये गलती नहीं है। ये मेरी जिंदगी का फैसला है। तुमसे मुझे डिवोर्स चाहिए और मैं रामू के साथ रहूंगी, रामू से शादी करूंगी। क्या नहीं? हाँ, रामू के साथ? हाँ, रामू के इस साथ। नौकर के साथ? नौकर, इस तमीज से बात करो। नौकर था, अब ये मेरे होने वाला पति है। राधा, कैसी बातें कर रही हो तुम? हाथ नीचे रख लीजिए, वरना हाथ मुझ पे भी उठाना आता है। राधा, तुम इतनी गिर जाओगी मैं सोच भी नहीं सकता था। तो सोच लो ना, बैठने के लिए बहुत टाइम है, सोचो, तुम सोचो। और तू रामू, हरामजादे, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। और तू तो मुझसे कह रहा था कि मेरी बीवी का किसी से बाहर चक्कर चल रहा। रामू, ये मैं क्या सुन रही हूँ? ये झूठ बोल रहे हैं। झूठ? सरासर झूठ बोल रहे हैं। अगर तूने हाँ, मुझे पता है, ये आदमी किसी भी हद तक जा सकता है। मैं सच कह रहा हूँ। मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी है। तुम रहो उस नौकरानी के साथ, मुझसे और मेरे रामू से दूर रहो। और हाँ, इस कमरे से बाहर निकल जाओ। इस कमरे से बाहर तो मैं जा रहा हूँ। और सुनो, एक और बात, ये जो तुम्हारी जितनी भी प्रॉपर्टी है ना, इसमें से मुझे पूरा आधा हिस्सा तुम्हारा और आधा मेरा। जैसे कि मैं तुम्हारी फर्स्ट वाइफ थी, तो तुम्हारी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसमें मेरा हिस्सा बनता है। मैं तुम्हें मैं से फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। फूटी कौड़ी तो हरामजादे को, फूटी कौड़ी वो तुमसे मुझे मांगने की जरूरत नहीं है, वो तो मेरे पास अपने आप आ जाएगी जो मेरी है। और हाँ, इस कमरे से बाहर निकल जाओ। मुझे नहीं पता था कि तू जिस थाली में खा रहा उसी में छेद कर रहा है। खैर, अब मैं तुझे नहीं, तुम दोनों को देख लूंगा। हाँ, देख लेना। और सुनो, दरवाजा बंद करके जाना। मालकिन रामू, तुम ये सब छोड़ो, अब हम दोनों एक साथ रहेंगे। हमारे बीच में जो कांटा था वो निकल गया। पर मालकिन, ये सब ठीक नहीं है, इससे तो घर और ज्यादा बिगड़ेगा। क्या बिगड़ेगा? घर बिगड़ेगा नहीं, अब घर बसेगा हमारा तुम्हारा। मालकिन, पर ये बात ठीक थोड़ी है। अरे मैं थोड़ा मजाक में था। क्या कहा तुमने? मजाक में? तुम्हारे लिए मैंने अपना हंसता खेलता बसा बसाया घर त्याग दिया, और तुम कह रहे हो कि मजाक में? ये सब तुम्हें मजाक लग रहा है? क्या कह रही हूँ मैं? ठीक है मालकिन, आप जैसा कहोगी वैसा ही होगा। तो बस शादी की तैयारी करो, मुझे तुमसे अभी की अभी शादी करनी है। ठीक है। विजय, प्रकाश, विजय कैसा है?
अरे क्यों बुलाया मुझे तूने इतनी जल्दी में? और वकील जो अपना वकील है राजेश, वो बोल रहा था कि यार उसके घर में कोई मसला हो गया है। तू अंदर आ यार, तुझसे कुछ खास बात करनी है। चल। तू यहाँ अपने रूम में ले आए, बता क्या बात है? प्रकाश, और ये क्या सुन रहा हूँ मैं? क्या सुन रहा हूँ मैं तुम्हारे और भाभी के बीच कि तुम लोग डिवोर्स लेना चाह रहे हो? मुझे राजेश ने सब बता दिया। अबे ये क्या मसला है, क्या बात है? प्रकाश, मैं यार एक परेशानी में फंस चुका हूँ। वो यार जो मेरी बीवी है ना राधा, हाँ, वो घर का नौकर जो है, हाँ, तो रामू, वो मैंने यार उन्हें थोड़ा आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। क्या बकवास कर रहा है तू? अरे तूने कैसे सोच लिया कि राधा भाभी ऐसी है? अबे राधा तुझसे प्यार करती है, तुझसे। काश ये सच होता तो। सच बता। अरे यार एक बात बता, लेकिन ये सब कैसे हो सकता है? प्रकाश, मैंने अपनी आंखों से देखा यार। आंखों से देखा है? हाँ, और इसीलिए मैं उससे तलाक लेना चाहता हूँ। अरे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सामने देखी रहती हैं, जरूरी नहीं है कि वो सच हो। लेकिन प्रकाश, मैंने उन दोनों को इस अवस्था में देखा है कि उसके बाद मेरा मन नहीं करता उसके साथ रहने का। देख विजय, मैं तेरी बात समझता हूँ, लेकिन कुछ पल ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ तो कमी होगी ना इस घर की। तेरी भी कोई कमी होगी, जब भी तो भाभी इस तरह की बात। मेरी क्या कमी हो सकती है? मैं तो अपनी जगह ठीक हूँ यार। देख, मुझे राजेश ने भेजा है और तू मेरा दोस्त है और राजेश भी मेरा दोस्त। मैं इसलिए आया हूँ यहाँ पर कि बात इतनी बढ़ गई है तुम्हारे घर के अंदर कि तुम लोग डिवोर्स तक पहुँच गए। हाँ, मैं उससे डिवोर्स लेना चाहता हूँ, और मैंने राजेश को सब कुछ बता तो दिया यार। राजेश को बताया ना? हाँ, राजेश को तूने बता दिया सब कुछ, लेकिन राजेश ने मुझे भेजा है और राजेश ने ये पूछा है कि जाके देख उसके घर पे क्या मसला है। मैं तेरी बात नहीं मानूंगा, एक बार मैं भाभी से जरूर बात करूंगा। भाभी से? मतलब मेरी बात पे तुझे कोई भरोसा नहीं है? देख विजय, तू मेरा दोस्त जरूर है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तेरा घर बिगड़े। लेकिन एक बात, और कोई लेकिन विकिन नहीं, मैं भाभी से बात करता हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है, तू जो भी बात करेगा मेरे सामने करेगा। क्या बकवास कर रहा है? तेरे सामने? ठीक है, अगर तू राधा से बात करना चाहता है तो देख ले, लेकिन मैं उसके साथ रहना नहीं चाहता। ठीक है, वो तो वक्त बताएगा। और प्रकाश, जो भी बात करे मेरे हक में करना। अरे राधा भाभी, भाभी। अरे प्रकाश भैया, आप यहाँ कैसे? बस आ ही गया। आने का मन तो नहीं कर रहा कि इस घर में वापस आए या आऊं। अरे सारे लोग अपने काम में सब इतने मशरूफ, इतने बिजी हैं कि किसी को कुछ भी वक्त नहीं मिलता। क्या सुन रहा हूं मैं ये? क्या मतलब? मैं समझी नहीं। भाभी, आप और विजय ये क्या डिवोर्स खेल रहे हो है? क्या बात है? और आपसे मुझे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह की हरकत करेंगे। छी! आप ये मुझसे बात कर रहे हैं भैया? अगर आप सुनेंगे ना तो मुझे भी उनसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या उम्मीद नहीं थी? वो जो मेरे घर की नौकरानी है, उनके साथ उसके नाजायज संबंध है। नाजायज संबंध? नौकरानी कैसे? ये क्या सुन रहा हूँ? वो तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा रहा है, आप उसके ऊपर इल्जाम लगा रही। ये हो क्या रहा है? प्रकाश भैया, जब मैंने उनको अपने घर में रंगे हाथ पकड़ लिया ना, तब उन्होंने अपने बचने के लिए, अपना कॉलर साफ करने के लिए मुझ पे ये लांछन लगाया है। वरना मैं उन्हें क्यों छोड़ूंगी जब से मैं उनके साथ रह नहीं रही थी, बताओ। ठीक है, अब मैं इस घर के अंदर आ गया हूँ तो थोड़ा सा मसला मेरे ऊपर छोड़ दो, समझी? और हाँ, एक बात और, भाभी, ये डिवोर्स होता है ना, बहुत गलत होता है। ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। आदमी पता है बाद में बहुत पछतावा करता है। अगर सचमुच आदमी अगर सही निकले ना तो क्या सबूत है, क्या चीज़ है? क्या वो जिस तरह शीशे में दरार पड़ जाती है ना, जुड़ती नहीं है, उसी तरह इन रिश्तों में दरार पड़ जाती है ना तो जुड़ नहीं पाती, गांठ पड़ जाती है। मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहता हूँ कि बस मैं कुछ दिन के अंदर इस घर के अंदर कुछ ना कुछ मसला करूँगा, ठीक है? तुम्हारी नौकरानी कहाँ है? वो यहीं कहीं काम कर रही होगी। ठीक है। चंपा,
ये आज किसकी नई आवाज है? आप कौन? तो तुम्हारा ही नाम चंपा है। जी। कब से काम कर रही हो इस घर में? 2 साल से। 2 साल से। उससे पहले कहाँ काम करती थी? अपने गांव में करते थे, जहाँ रहते थे। कहाँ रहती थी? हीरानगर में। हीरानगर। अच्छा एक बात बताओ जी। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? क्या क्या सुन रहे हो? क्या चक्कर है तुम्हारा मालिक के साथ? मेरा? विजय का दोस्त हूँ मैं। दोस्त? तो आपको मुझसे क्या मतलब है? मतलब तो आप ही से है। क्यों? क्यों ये पूछ रहा हूं कि तुम्हारा और विजय का क्या टाका है जो इस घर के अंदर चल रहा है? कोई टाका नहीं है मालिक का, मेरा तो कोई भी टाका नहीं, कैसा भी टाका नहीं है। अच्छा हाँ। 1 मिनट रुको। भाभी। जी भैया। ये बोल रही हैं कि इनका और तुम्हारे हस्बैंड का कोई टाका नहीं है। ये तो बोलेगी, बोलना जैसे मुझसे चीख चीख के बोल रही थी वैसे इनसे बोलना। मैंने क्या बोला था? देखो तुम्हारे बारे में सच्चाई थी वो बोली थी मैंने। क्या मेरे बारे में सच्चाई बोली? 1 मिनट। अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों से कहीं इन्होंने पैसे वैसे तो नहीं लिए? पैसे? पैसे तो मैं इसे कितने पैसे दे चुकी हूँ। पैसे? 5,000 एक, 10,000 एक, 50,000 एक। 50,000? 50,000 रुपए? किस काम के लिए? किस काम के लिए 50,000? जब भी मतलब मुझसे आके अचानक से बोलती थी, मालकिन मुझे तुमको एक बात बतानी है, और मालिक की मैं कहती थी बताओ क्या बात है। ऐसे थोड़ी नहीं बता दूंगी, पहले मुझे 10,000 की साड़ी दिलवाओ, ये दिलवाओ, इस तरीके से ब्लैकमेल करती थी मुझे। तुमने इनसे इतने सारे पैसे लिए? नहीं तो मैंने कब लिए थे पैसे? क्यों झूठ बोल रही हो? क्या? और क्या झूठ बोल रही हो? और क्या झूठ बोल रही हो? तो फिर किसने पैसे लिए? वो तो रामू ने लिए थे। रामू ने? मतलब? रामू इस घर का नौकर। रामू, आई सी। भाभी जी आप जाइए। तो अब मेरी बात समझ में आई। इस घर में तुम और रामू ये 2 विलन हैं, यानी अपने मालिक और अपनी मालकिन को ब्लैकमेल कर रहे हो तुम लोग हैं। जानती हो उसकी सजा क्या है? कम से कम 5 साल के लिए जेल होगी। सच सच बताओ कौन हो तुम और इस घर में क्या कर रही हो? जेल क्यों होगी? जेल इसलिए होगी, चोरी थोड़ी ना की है। चोरी नहीं की? लाखों रुपए, 7,000 की नौकरानी और ठाट देखो हैं, लाखों रुपए लूटने के। तुम्हारे साथ वो हशर होगा, तुम जिंदगी भर याद रखोगी। कितने पैसे लिए? बोलो, क्या खेल चल रहा है इस घर के अंदर? बोलो। कुछ नहीं। अगर नहीं बोलोगी तो लेडीज कांस्टेबल, लेडीज पुलिस बुलाकर तुम्हें यहाँ से पिटवाते हुए सीधा थाने ले जाऊंगा। बोलो। नहीं भैया, वो क्या है ना, हम लोग गरीब लोग हैं। और गरीब लोग हैं? हाँ। तो गरीब लोग हो तो काम कर रही हो ना, उसकी तनख्वाह तो मिल रही है, फिर इतना लूटने की क्या जरूरत है? काम तो करते हैं, लेकिन उन 7,000 रुपये में ना तो हमारा खर्चा चलता है और ना ही मैं अपनी माँ का इलाज करा पाती हूँ। माँ का इलाज? हाँ। झूठ बोल रही हो तुम। नहीं। तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम्हारी कोई माँ नहीं है। मेरी माँ है, गांव में। कौन से गांव में? जिस गांव की तुम बात कर रही हो उस गांव की सारी चीजें मुझे पता है। साफ साफ बताओ कौन हो तुम और क्या करती हो? इस घर में नौकरानी बनकर इस घर में आग लगाना है? जानती हो क्या करना चाह रही हो? हैं एक हंसते हुए परिवार को बर्बाद करना चाह रही हो तुम? साफ साफ बताओ, वरना मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगी। भैया, मैं आपको जो भी बता रही हूँ वो सच बता रही हूँ, यही हकीकत है। और वो मेरी माँ नहीं, रामू की माँ। रामू की माँ? मेरी सासू माँ। रामू की माँ? सासू माँ मतलब? रामू मेरा पति है। ओह माय गॉड, रामू तुम्हारा पति? हाँ भैया। ये क्या कह रही हो तुम? हैं? मैं सच कह रही हूँ। लेकिन तुम लोग तो अलग अलग काम करते हो ना? अलग अलग करते हैं, लेकिन हम दोनों मिले हुए थे। मिले हुए थे? यानी कि इस घर के अंदर एक क्राइम चल रहा है? नहीं, वो हमने जो भी किया मजबूरी में किया। मजबूरी में? हाँ। कौन सी मजबूरी? मजबूरी यही कि हमारी सासू माँ को कैंसर है। मजबूरी में इज्जत लुटाओगे? हैं? मजबूरी में किसी का घर बर्बाद करोगे?
ऐसा कुछ भी गलत नहीं। अरे कैंसर होता है तो मेरा विजय को, मैं जानता हूँ विजय को और अपनी भाभी को। एक बार तुम मुझसे बोलती तो सही। अरे लाखों रुपए खर्च कर देते तुम्हारी माँ के इलाज के लिए। नहीं भैया, ये आप गलत सोच रहे हैं। उन्होंने हमारी तनख्वाह के अलावा कभी कभी उन्होंने 10 रुपये भी फालतू नहीं दिए। हमने उनसे मांगे भी थे लेकिन नहीं देती थी वो। उन्होंने कभी हमारी मजबूरी समझी नहीं, इसीलिए हमारे दिमाग में आया कि पैसा कैसे कमाया जाए और कैसे लिया जाए, तो हमने बस। तो तुमने सोचा कि अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकालना तो उंगली टेढ़ी कर दो है? अरे जानती हो क्या होता है? ये क्राइम होता है, क्राइम। और इसकी सजा जानती हो? सालों जेल में सड़ते हैं, सालों। खैर, तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? बाहर वाले गार्डन में काम कर रहे हैं। बाहर वाले गार्डन में, ठीक है। रामू तुम्हारा ही नाम है? हाँ साहब, मेरा ही नाम रामू है। बता। अच्छा, क्या हो रहा है इस घर में? क्या हो रहा है इस घर में? अरे आप ऐसी बेतुकियाई वाली बातें क्यों कर रहे हैं? बेतुकियाई वाली बात नहीं कर रहा, बस पुलिस आती होगी और तुम्हें यहाँ से ले जाएगी। हाँ। बहुत हो गया खेल। पुलिस आती होगी? हाँ। अरे सर, मैं तो इस घर का तो नौकर हूँ। मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ। मैं अकेला इस घर में नौकर हूँ। मैं तो नौकर? मेरा कोई नहीं है। नौकर हो तो नौकर की तरह रहते ना। इस घर को क्यों बर्बाद किया तुमने? क्यों किया बर्बाद? तुम जानते हो तुमने क्या किया है? अरे तुम जैसे गुनहगार की तो सिर्फ एक ही सजा हो सकती है। अगर मेरा बस चले तो फांसी की सजा दिला दूं। पर एक हंसते परिवार को बर्बाद करने में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है। पर मैंने ऐसा किया क्या? आप मुझे बताएंगे? क्या किया है? तुमने क्या नहीं किया? इस घर में क्या किया तुमने? क्या करता है मालिक? और ये चंपा कौन है? चंपा तो इस घर की नौकरानी है ना। वो तो नौकरानी है, उससे बात करो ना। मुझसे क्यों बात कर रहे हैं आप? अच्छा, और तुम क्या हो? इस घर के राजा, इस घर के मालिक? ये घर तुम्हारा है? आप देखिए, ये बदतमीजी की बातें ना करें। आप बाहर जाइए यहाँ से। मुझे अपना काम करने दीजिए। एक मारूंगा ना गाल पे, जिंदगी सुधर जाएगी। तू और तेरी बीवी ये इतना दिन से नाटक कर रहे हो ना इस घर में। आज उस नाटक का पर्दा उठाने आया हूं मैं। ऐसी सजा दिलाऊंगा जिंदगी भर याद रखोगे। बाबूजी, चंपा तेरी बीवी नहीं है? हैं? क्या किया तुम लोगों ने इस घर में? एक तरफ अपने मालिक को लूटते रहे, एक तरफ अपनी मालकिन को। साले सौदाबाजी करते हुए। अब मैं तुम्हारा वॉशर करूंगा, तुम जिंदगी भर याद रखोगे। नहीं बाबूजी, ऐसी बात नहीं है। अरे आप मेरी बात सुनिए तो सही। हम लूटते नहीं रहे, बल्कि हमें कुछ पैसों की जरूरत थी। सब बता दिया तेरी बीवी ने मुझे, सब बता दिया। तोते की तरह पढ़ दिया उसने सब कुछ। मुझसे झूठ बोलने की कोई कोशिश मत करो। अरे चंद रुपयों के लिए तुम इतना गिर जाओगे कि किसी की हंसती खेलती दुनिया को बर्बाद कर दोगे। अरे तुम दोनों तो शादीशुदा होने के बावजूद भी तुम्हें यह नहीं पता कि जब पति पत्नी अलग होते हैं तो क्या होता है। अभी बताता हूं। बाबूजी। विजय! बाबूजी। प्रकाश, विजय, यही वो नौकर है ना जो तू बता रहा है कि इसके साथ भाभी का चक्कर है? अरे कोई चक्कर वक्कर नहीं है, सब साले ड्रामा कर रही हैं। चक्कर नहीं है, सब ड्रामा है। ड्रामा? हाँ यार, मैं तेरी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरी बात तो समझेगा भी नहीं। ये लोग तो वो शातिर खिलाड़ी हैं जिन्होंने न जाने कितने घर बर्बाद किए होंगे, और अब तेरा घर बर्बाद कर दिया 2 साल से। नहीं बाबूजी, ऐसा कुछ नहीं है। प्रकाश, तू क्या कह रहा है? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब समझ में आ जाएगा तेरी। ये है ना, इसने तुम लोगों को जाल में फंसा रखा है। जाल में? एक तरफ इसकी बीवी ने तुझे, और इसने भाभी जी पे। इसकी बीवी? वो काला जादू। हाँ, इसकी बीवी चंपा इसकी बीवी है। चंपा इसकी हाँ। बीवी? हरामजादे। बाबूजी, चंपा तेरी बीवी है? हाँ, इसकी बीवी है। और तूने आज तक हमारे घर में? बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई बाबूजी। गलती? मैं माफी मांगता हूँ। तू जानता है तूने कितनी बड़ी गलती की है? तेरी इस गलती से हमारा घर बर्बादी की कगार पर पहुंच चुका है। बस, ये तेरा मुजरिम नहीं है, ये कानून का मुजरिम है। दोनों मियाँ बीवी। हाँ प्रकाश, जा भाभी के पास जा, मैं इसको इसके अंजाम तक पहुंचा के आता हूँ। नहीं चल। बाबूजी,
बाबूजी, क्या बाबूजी? मुझे माफ कर दीजिए। मैं प्रकाश, इसको ऐसी मैं सजा गरीब आदमी दिलवाना हूँ बाबूजी। मेरी ताकि कोई नौकर किसी मालिक के घर जाकर कोई भी जाल न बिछा मेरी सके। परेशानी तो समझिए। मैं कोई परेशानी नहीं, तेरी सारी परेशानियों का हल जेल है, जेल। हाँ हाँ, जेल। चलो बाबूजी नहीं, बाबूजी बचा लीजिए बाबूजी, जाओ। बचा लीजिए। मुझे माफ मैं? कर दीजिए। माफ कर दूं? तुझ जैसे कमीने को माफ कर दूं? मैं गुनहगार नहीं हूँ। आप मेरी सुनेंगे, आप मेरी बात तो सुनिए। मैं गुनहगार नहीं हूँ। फिर मैं गुनहगार नहीं हूँ। तो फिर मैंने क्या? तो कुछ, मुझे चंद पैसों की जरूरत थी तो इसलिए मैंने वो पैसे लिए थे। पैसे मांगे जाते ना, क्राइम करके लोगे? अगर चल छोड़, मैं तेरी बात बड़ी कर रहा हूं। अगर चंद दिनों में अगर ये मैं इसका दोस्त नहीं होता और जिस वकील के पास ये गया वो उसका दोस्त नहीं होता तो ये घर तो टूट जाता ना। तुम लोग तो साले अय्याशी करते हैं। इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। और क्या बोल रहा है, तेरी माँ की तबीयत खराब है? हाँ बाबूजी। जो तेरी माँ का इलाज होगा ना वो मैं कराऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलेगी। चलो मेरे साथ। बाबूजी। राधा, राधा, आगे आप। राधा, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई राधा। मैं जिस नौकर को यहाँ लेकर आया था और घर की तरह उन्हें यहाँ रखा, उन्होंने ही हमारे साथ दगा की। और तुम्हें पता है वो रामू और चंपा पति पत्नी है। मुझे भैया ने सब बता दिया। भैया? प्रकाश ने? हाँ, और वैसे भी उन नौकरों की इतनी गलती नहीं थी जितनी हम दोनों की थी कि हमने एक बाहर के इंसान पे इतना यकीन कर लिया कि अपने आपस में एक दूसरे पे विश्वास हमने खो ही दिया। उनकी क्या गलती थी? मौका तो हमने ही दिया ना कि वो हम दोनों को अलग कर सके। तुम ठीक कह रही हो राधा, मगर राधा अगर हम चाहें तो इस गलती को सुधार सकते हैं। मैं भी आपसे यही कहने वाली थी। देखो आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। राधा, मैं तुमसे तलाक लेना नहीं चाहता, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। मैं भी इस घर को छोड़ना नहीं चाहती। और वो चंपा और रामू, उनके किए की सजा प्रकाश दिलवा देगा। बस तुम मुझे माफ कर दो। और राधा, आज के बाद हम दोनों एक दूसरे का हाथ ऐसा पकड़ेंगे कि फिर शायद कभी अलग नहीं होंगे। आओ घर चले। राधा, जो अब तक हुआ उसको एक बुरा सपना समझ के भूल जाओ। मैं चाहता हूं कि कल से एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे।